तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इंसान को तभी बोलना चाहिए जब वो मौन से बेहतर हो। यानी कि हो सकता है कि आपकी कई बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, इसलिए इंसान को तभी बोलना चाहिए जब वो मौन से अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रोजगार के अवसर हर गांव हर घर। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अभियान है, एक योजना है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लागू किया गया है हाल ही में। ये जो योजना है, ये इस योजना के तहत ये किन लोग के लिए और इसके तहत क्या क्या आते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आखिर ये योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लगातार 3 महीनों से हमारा देश कोरोना जैसी मुसीबत से गुजर रहा है, और इस मुसीबत के बीच हमारे जितने भी जो प्रवासी कामगार भाई बहन हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो उन सबको देखते हुए हम सब ने देखा है कि इन 3 महीनों में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना संयम बरता है। तो उनकी संघर्ष शक्ति और संयम शक्ति को देखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना लागू किया है, जो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लागू किया गया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी योजना के बारे में। इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है हमारे देश के जितने भी प्रवासी कामगार भाई बहन हैं, उनके जो भी जीविकोपार्जन के लिए जो मुसीबतें आ रही हैं, जो जीवन यापन में जो उनकी मुसीबतें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए ये योजना को चलाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार, स्वरोजगार और जो लघु उद्योग है, इसको एक विशाल रूप मिले और एक बहुत बड़ा रूप मिले। इसी वजह से इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में लोगों को कैसे काम मिलता है और किन लोगों को काम मिलता है, ये योजना जो है खास करके हमारे प्रवासी कामगार भाई बहनों के लिए है। जो हमारे प्रवासी कामगार भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, जो कई राज्यों से इस कोरोना की घड़ी में वापस अपने गांव में आए हैं, अपने जगह पे आए हैं, और आज उनके पास कामकाज नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए अभियान चलाया जा रहा है और ये काम खास करके उन्हीं लोग के लिए है। तो ये जो योजना है खास करके प्रवासी कामगारों को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का ये अभियान है। इसके तहत कामगार के रुचि और कौशल के अनुरूप उन्हें काम दिया जाएगा। ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्ति जैसे कि स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, नाले, इन सब के निर्माण कार्य में इस क्षेत्र में उन्हें काम मिल सकता है। इसके अलावा सड़क निर्माण, पौधारोजगार, बागवानी, जल संचरण, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें काम देने का प्रावधान है। इसके बाद रोजगार की तुरंत आवश्यकता हेतु, जिससे कि उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिले और साथ ही साथ वो अपने गांव के जीविकोपार्जन तथा अन्य जीविकोपार्जन में उन्हें मदद मिल सके। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें काम पाने के लिए आपको ये जो रोज़गार है, इससे जुड़ने के लिए, इससे जानकारी पाने के लिए आपको आपके ग्राम पंचायत, अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत जो है, या फिर विकास खंड कार्यालय में आपको संपर्क करना होता है। तो आपने जाना आज कि ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, और आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कृपया करके इसे आप आगे हमारे जितने भी जो भी प्रवासी कामगार भाई बहन हैं उन तक ये आप मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी योग दिवस चल रहा है। योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। योग से आप अपने शरीर को बहुत सिर्फ फिट ही नहीं बल्कि आप रोग से भी इसे दूर रख सकते हैं।
योग के द्वारा अपने शरीर को आप सिर्फ फिट ही नहीं बल्कि आप रोग मुक्त भी रख सकते हैं। योग बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये एक अच्छा व्यायाम है शरीर के लिए, इसलिए हर किसी को योग करना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि इसे करते आ रहे हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने आज की जो जानकारी है मैं उसे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।